हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14 पॉलीगॉन्स। ओके, तो आइए सबसे पहले मैं आपको पॉलीगॉन्स से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि पॉलीगॉन्स होता है क्या है। ओके, चलिए। तो पॉलीगॉन्स क्या होता है कि ये एक सिंपल क्लोज कर्व होता है। ओके, जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। इसके जो प्रत्येक यानी कि स्ट्रेट लाइन जो होते हैं इसको साइड बोलते हैं। ओके ना, चलिए इसको अब मैं लिख के बताऊंगा। जैसे आपने देखा होगा, एक होता है ट्रायंगल, ये आप जानते हैं। तो ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं। ओके, दूसरा क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स होता है एक। ओके, क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, इसमें कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं। ओके, फिर क्या होता है? एक पेंटागन, इसमें 5 साइड होते हैं पेंटागन में। ओके, एक क्या होता है? हेक्सागन होता है, इसमें 6 साइड होते हैं। एक क्या होता है? हेप्टागन, हेप्टागन में 7 साइड होते हैं। फिर क्या है? ऑक्टागन, इसमें 8 साइड होते हैं। और एक होता है नोनागन, जिसमें 9 साइड होते हैं। और एक है डेकागन, जिसमें 10 साइड होते हैं। ओके, और ये सब क्या है? पॉलीगॉन्स होते हैं। ट्रायंगल जिसमें 3 साइड होते हैं। ओके, क्वाड्रिलेटरल्स में 4 साइड होते हैं। पेंटागन 5 साइड होते हैं। हेक्सागन में 6 साइड। हेप्टागन में 7 साइड होते हैं। ऑक्टागन में 8 होते हैं। नोनागन में 9 होता है। और डेकागन में 10 साइड होते हैं। ओके, ये आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि जो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ना, तो अगर आपको ये ठीक से साइड नहीं पता है उसके, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, अभी जैसे यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल में 3 साइड तो होते हैं, लेकिन सारे ट्रायंगल एक जैसे तो होते नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि ये क्वाड्रिलेटरल्स भी होते हैं, सॉरी, इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल होते हैं ना। उसी तरह क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं जिसमें 4 साइड होते हैं। तो सारे फिगर एक जैसे तो होते नहीं है ना। जैसे कि एक रेक्टेंगल है जिसमें भी 4 साइड है। स्क्वायर है, ये बिल्कुल अलग है उससे। ये भी क्वाड्रिलेटरल्स है। पैरेललोग्राम है, काइट है, ट्रेपीजियम है ना। तो ये सारे क्या है? 4 साइड होते हैं, लेकिन अलग अलग इसके नाम है। ओके, अब यहाँ पे पेंटागन, हेक्सागन, ये सब है। तो इसको समझने के लिए फिर क्या है कि इसके जो पॉलीगॉन्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है कि रेगुलर पॉलीगॉन्स होता है, और दूसरा इरेगुलर पॉलीगॉन्स होता है। तो मैं इसको भी बता देता हूँ। पहला रेगुलर, ओके, रेगुलर पॉलीगॉन्स। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स में क्या होगा कि ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है कि ऑल साइड और ऑल एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स में। और दूसरा क्या है? इरेगुलर, ओके, इरेगुलर पॉलीगॉन्स। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ऑल साइड इक्वल हो सकते हैं, लेकिन एंगल इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो ये होता है रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन। तो बस ये थोड़ा बेसिक था, मैं सबको समझा दिया हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने टाइम में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगा आपको। ओके, तो आइए आप एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। बाकी की जो प्रॉब्लम में डाउट है वो क्लियर हो जाएगी एक्सरसाइज को सॉल्व करने टाइम में। ओके, चलिए देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14A से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटेरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, डेकागन एंड पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड। ओके, यानी कि जो भी यहाँ पे पॉलीगॉन्स है, इसके हमें क्या फाइंड करने हैं? प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने हैं। ओके, तो आइए निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पेंटागन है, तो पेंटागॉन्स का मीन्स का कि 5 इक्वल साइड होना चाहिए। 1 2 3 4 5 इस टाइप के फिगर हो सकते हैं। ऐसे ही फिगर होता है, बट ये साइड इक्वल होते हैं। ओके, ये इक्वल साइड होते हैं 5। ये पेंटागन हो गया, इसमें 5 इक्वल साइड होते हैं। ओके, अब एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये तो इंटीरियर हो गया, मीन्स कि इसके अंदर में। ओके, ये इंटीरियर होता है। अब अगर ये लाइन को अगर यहाँ ड्रॉ कर दे, एक्सटेंड कर दे, तो ये देखिए एक एक्सटीरियर एंगल ये हो गया। अब अगर ये इधर चला गया, तो ये एक्सटीरियर, ये, तो ये एक्सटीरियर, ये लाइन, ये एक्सटीरियर, और ये लाइन, तो ये एक्सटीरियर। तो हमें क्या फाइंड करना है? इंटीरियर एंगल फाइंड नहीं करना है, क्या फाइंड करना है? एक्सटीरियर, मीन्स कि ये जो है बाहर में जो दिया हुआ है एंगल, ये फाइंड करना हमें। आई बस में फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए फिगर से मैं समझा दिया। ओके, तो ये पेंटागन है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? साइड, जिसको एन से डिनोट करते हैं। ओके, इज इक्वल टू, तो पेंटागन में कितने साइड होते हैं? 5 साइड, तो ये पहले में लिख लेना है। ओके, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या लिखेंगे? इच एक्सटीरियर, इच एक्सटीरियर एंगल, ओके, ऑफ पेंटागन
ओके ना, इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन, ये होता है फॉर्मूला। ओके, अब करते हैं। तो 360 डिग्री बाय एन, तो एन यानी कि नंबर ऑफ साइड यानी कि पॉलीगॉन्स का। तो कितने साइड है? 5 साइड, तो लिखेंगे 5। अब इसे रेड्यूस कर देंगे। 5 1 5 और ये 5 7 35, ये हो जाएगा 10, तो 5 2 10 मीन्स कि इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन कितना होगा? 72 डिग्री। ओके, यानी कि ये भी 72 डिग्री, ये भी 72, यहाँ भी 72, ये भी 72 और ये भी 72 होगा। आई बस में। तो ऐसे ही फाइंड करते हैं एक्सटीरियर एंगल, वो भी किसके लिए? जब ऑल साइड इक्वल होते हैं उसके लिए। अगर इसके ऑल साइड इक्वल नहीं होते तो हम फाइंड नहीं कर सकते, अलग अलग होता। ओके ना, चलिए फिर देखते हैं हेक्सागोन। तो हेक्सागोन में सबसे पहले साइड कितना होता है ये पता होना चाहिए आपको। तो साइड कितना होते हैं? 6 साइड होते हैं इसमें। ओके, ये लिख देंगे। अब लिखेंगे फॉर्मूला, इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन। ओके, तो ये 360 डिग्री बाय एन यानी कि नंबर ऑफ साइड हेक्सागोन का 6 होता है। तो 6 1 6 और 6 6 36 मीन्स कि 60 डिग्री आ गया। ओके, अब है हेप्टागोन। इसमें कितने साइड होते हैं? 7 साइड होते हैं। तो क्या लिखेंगे? साइड यानी कि एन इज इक्वल टू 7। इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेप्टागोन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन। तो 360 डिग्री बाय एन यानी कि नंबर ऑफ साइड हेप्टागोन का 7 होता है। ओके, तो 7 5 से कितना हो जाएगा? 35। इधर आ गया तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ओके, तो 7 1 सा 7, तो बच जाएगा 3, पॉइंट डाल देंगे तो वो 30 हो जाएगा। 7 4 सा 28 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। ओके, तो 7 2 सा 14। तो अब ये क्या होगा कि कितना भी लंबा डिवाइड कर लेंगे तो ये पूरा कटने वाला नहीं है, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। ओके ओके, अब है डेकागोन। तो कितने साइड होते हैं इसमें? साइड, ओके, डेकागोन में 10 साइड होते हैं। ओके, तो लिख देंगे इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागोन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन। तो ये 360 डिग्री और एन यानी कि नंबर ऑफ साइड होता है डेकागोन का 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल मीन्स की 36। तो क्या निकला? 36 डिग्री। ओके, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है? पॉलीगॉन्स ऑफ 15 साइड, यानी कि यहाँ पे एक ऐसा पॉलीगॉन्स है जिसमें 15 इक्वल साइड है। ओके, तो यहाँ पे साइड दिए हुआ है 15 साइड। तो अब इसके निकालते हैं एक्सटीरियर एंगल इसका। तो क्या लिखेंगे? इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 15 साइड। ओके, तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन इज इक्वल टू, तो 360 डिग्री और एन यानी कि 15 साइड। अब इसको डिवाइड करते हैं। 15 1 जब 15 हो जाएगा, अब 15 2 जा 30, ये 6 यानी कि 60, तो 15 4 जा 60 मीन्स कि 24 डिग्री निकल गया इसका। ओके ना, है ना इजी? तो इस तरह से एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड करते हैं। ये फॉर्मूला होता है, इच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन। ओके, तो जब भी एक रेगुलर पॉलीगॉन्स का एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो, इच एक्सटीरियर एंगल, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। और किस पे अप्लाई होता है? ये रेगुलर पॉलीगॉन्स पे। रेगुलर पॉलीगॉन्स कौन होता है? जिसके ऑल मतलब कि जितने भी साइड होते हैं, ऑल साइड इक्वल होते हैं और ऑल एंगल भी इक्वल होते हैं। ओके, तो उसी फिगर पे यानी कि उसी पॉलीगॉन्स पे इसको, इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। आई बस में। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।